पूरे देश में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होकर पैसा एक्ट कानून लागू करेगी। इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार को घेरा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी युवाओं को प्रलोभन देना बताया है। सर, एक चिट्ठी लिखी है आज आपने मुख्यमंत्री जी को अपनी सुरक्षा को लेकर। अकेली सुरक्षा का मामला नहीं है, राजनीति में मान सम्मान का मामला है। राजनीति में हम लोग कोई सामाजिक जन कल्याण जन भावनाओं को अनुरूप कार्य करने के लिए राजनीति में है और राजनीति को हम व्यवसाय नहीं समझते। लेकिन अगर मान सम्मान न मिले या तो जब माननीय विपक्षी दल के नेता की हैसियत से हमें पार्टी ने यह ओहदा दिया है और उसके अनुरूप जो शासकीय सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं उनमें लगातार चूक करें, अपमान एक तरह का अपमानित करें, तो इस प्रकार मैं मेरे जैसा आदमी ज़्यादा दिन इस तरह का अपमान जलालत की ज़िंदगी नहीं जी सकता। आज मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के कहा है, अभी हमारा दौरा था बुरहानपुर खंडवा खरगोन जिलों का। जब मैं वहाँ हमारा अलग पूर्व से कार्यालय द्वारा दूरभाष पर चर्चा की गई और लिखित में सूचना भी दी गई। जब वहाँ मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, कमलनाथ जी का अलग कार्यक्रम था, मुझे अलग जाना था। न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी ने हमसे मिलने की मिला और न वाहन सुविधा उपलब्ध कराई और सुरक्षा का भी कोई जब मिला ही नहीं, तो फिर इस तरह का अपमानित करना सरकार को लगातार उचित है। इसलिए मैंने लिखा कि अगर लगातार ये आपकी निर्देश पे हो रहा है सरकार के, तो मैं पूरी सुविधाएं त्याग दूंगा और तत्काल मकान भी खाली करके दूसरे मकान में चला जाऊंगा। सर, इसके पहले भी आपने कई पत्र लिखे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह तो मेरे काफी अच्छे मित्र हैं। सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा उनको दी जाएगी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जानकारी नहीं। सवाल इस बात का है, गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम हमारी वो चिंता करते हैं मित्रता के नाते, पड़ोस के नाते। लेकिन सवाल जब कोई वाहन नहीं, कोई साधन नहीं, मुझे जहाँ जाना था जा नहीं पाया, तो ये लगातार सुरक्षा के अतिरिक्त भी मामले हैं। छोटे छोटे मामले अगर हम मुद्दा कोई लिखते हैं तो अधिकारी कर्मचारी को क्या निर्देश है कि वो सुनते नहीं, पत्र का जवाब नहीं देते, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, उससे पूर्व अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के काल में भी अनेक निर्देश जारी हुए शासन के द्वारा कि विधायकों को, सांसदों के पत्र अगर मिलते हैं तो प्राप्ति का सूचना दें, अलग है उसको रजिस्टर्ड करें और काम होने लायक हैं तो काम करके उनको बताएं, अन्यथा नहीं जो है तो स्थिति से अवगत कराएं। लगातार पूरे प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी ने कई बार विधानसभा में घोषणा की, अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए, लेकिन शासन के आदेश की धज्जियाँ उड़ा जाए तो शासन है कहाँ? शासन चल रहा है या मतलब अराजकता का माहौल हो गया मध्य प्रदेश में? सर, इसके पहले भी आपने जिक्र किया है पत्र में मुर्मू आ रही है और सरकार उनकी मौजूदगी में पैसा एक्ट कानून लागू करने जा रही है। अच्छा, अब मैं आप सबसे और प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में पैसा तो लगातार चल ही रहा है। जब से मुख्यमंत्री आए तब से लगातार पैसा लाओ, पैसा ले ऑर्डर, ये काम हो रहा है। अब अगर दूसरा मतलब अनुसूचित जात से हित के लिए कोई आ रहा है, पैसा एक्ट, तो उसका तो मैं धन्यवाद दूंगा। एक्ट तो पहले ही लागू है, एक्ट क्या लग रहे हैं? एक्ट तो माननीय दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1996 में जब मैं सदन में विधायक था तब लागू हुआ था। दिग्विजय सिंह कार्यकाल में प्रस्ताव हुआ था, बाद में उसके बाद ही पारित हुआ। 1996 दिग्विजय सिंह के समय भी हुआ था,
इसलिए अब आप वो लागू कर रहे हैं। अभी तक 18 वर्ष से क्या मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान नहीं आया आदिवासियों के प्रति। अगर चिंता थी, ये केवल चुनाव का 1 साल के अंदर चुनाव है मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रचार प्रसार और करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी अपने हितों के लिए हजारों बसें लगा रहे हैं। कलेक्टर, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक खड़े बसें भरवा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनको दबाव डालकर पंचायतों के सचिव, पटवारियों को कहा गया बसें भरवाइए। इस तरह से दबाव डालकर अपना दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी आई हैं तो उनके स्वागत बनी। ये वोट का स्वागत है। आगे विधानसभा में कैसे अनुसूचित जाति के भाइयों को गुमराह करके वाई लूटने का काम करें अपने पक्ष में मतदान के लिए।